कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आज हम देखेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, जो मिट्टी है वो एज ए रिसोर्स जो है कैसे काम करती है, कितने टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती है, ये सब हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, और इसका और भी पार्ट्स हमने बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और हमारे साइट पे विज़िट कर सकते हैं www.fullexpand.com। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि सॉइल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो है इसी पे हम वेजिटेशन भी करते हैं, प्लांट ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें फूड्स वगैरह मिलती हैं सब इसी सॉइल से ही होती हैं। तो वो कितने टाइप्स की होती हैं ये सब हम देखेंगे। तो सॉइल जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। ये जो है प्लांट ग्रो का एक मीडियम है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और ये जो जितने भी मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये सपोर्ट करती है। द सॉइल इज़ लिविंग सिस्टम। इसको हमें एज ए जो है एक लिविंग सिस्टम जो है मान सकते हैं। और एक लेयर फॉर्म होने में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक सेंटीमीटर, जैसे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो है फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लग जाता है। एक फ्यू सेंटीमीटर जो है फॉर्म होने में 1 और 2 सेंटीमीटर जो है इसका लेयर्स जो है ऊपर फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए मिट्टी जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है, सॉइल जो है। ठीक है, अब सॉइल जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि इसके टाइप्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि टाइप्स का भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो है पेरेंट रॉक होता है या बेड रॉक होता है। ठीक है, पेरेंट रॉक, बेड रॉक नीचे होता है। ठीक है, ये रॉक्स होते हैं क्लाइमेटिक वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो है पेरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया। ठीक है, एंड टाइम जो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये फार्मेशन के, सॉइल के फार्मेशन में। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर एंड अदर भी जो है जो वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर है, जैसे कि टेम्परेचर है आपका। ठीक है, रनिंग वाटर है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज़, विंड है और ग्लेशियर की एक्टिविटी है, ये सब जो है इस पे अफेक्ट करता है सॉइल पे। ठीक है, कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सब जो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और सॉइल में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज होते हैं। तो ये सब जो है जितने भी हैं, पेरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटी, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, ये सब जो है सॉइल के फॉर्मेशन में जो है इम्पॉर्टेंट जो है रोल करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, एंड सॉइल आर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक। अब सॉइल में ऑर्गेनिक भी होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, ये सॉइल के मेन इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से वो जो है ज़्यादा फर्टाइल होता है। एंड इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सॉइल्स में क्या क्या चीज़ें जो है फार्मेशन के लिए अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मेशन ऑफ, जैसे कि कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉइल को जो है हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन में बांटा है। पहला है एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे।
एलुवियल सॉइल्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल इन फैक्ट द इंटायर नादर्न प्लेन। पूरा जो है नादर्न प्लेन जो है में एलुवियल सॉइल जो है मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। और ये जो सॉइल्स है ये जो है डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन के जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, ठीक है, गंगा हो गया एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है रिवर्स हैं, इससे जो है ये सॉइल्स का फॉर्मेशन जो है हुआ है। दिस सॉइल्स एक्सटेंड इन राजस्थान में है, गुजरात में है, थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। ये जो एक नैरो कॉरिडोर में राजस्थान एंड गुजरात में भी अवेलेबल है। अलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। इसके जो है डेल्टा में भी ये जो है अलुवियल सॉइल जो है पाया जाता है, ठीक है। अब जो है ये कंसिस्ट, अब जो है अलुवियल सॉइल में क्या क्या कंसिस्ट होता है ये हम देखेंगे। द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शनल ऑफ सैंड उसमें होता है एंड सिल्ट। सिल्ट क्या है एक्चुअली? सिल्ट जो है फाइंड सैंड या क्ले को जो है हम सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सिल्ट भी होता है एंड क्ले फाइन को हम बोलते हैं। एज वी मूव inland towards the river valley, soil particles appear somewhat in bigger size। जैसे जैसे हम inland में और जाएंगे towards the river valley, तो इसके particles के साइज जो है थोड़े बड़े जो है बिगर साइज के हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है इसके जो है कुछ पाइडिमेंट प्लेन्स होते हैं। पाइडिमेंट क्या होता है? पाइडिमेंट होता है फ्लैट एरिया एट द फीट ऑफ माउंटेन। जो माउंटेन के नीचे जो फ्लैट एरिया है उसको पाइडिमेंट बोलते हैं। इसको जो है द्वार्स, कोस एंड तराई भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द अदर ग्रेन्स आर कंपोनेंट सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब एज के बेस पे भी कौन पुराना है, इस बेस पे भी इसको जो है नाम दिया गया। जैसे कि बंगर है, ये जो है ओल्ड है। अलवेल का जो है अलवेल जो सॉइल है इसका ओल्ड फॉर्मेशन है वंगर, एंड न्यू में जो है खादर है, ठीक है। न्यू में खादर है। द वंगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर होता है नोडुल्स देन द खादर, और ये जो है ज़्यादा फर्टाइल होता है कंपेयर टू बंगर के, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये देना होगा, दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल compared to the Bangar and this is the oldest formation and this is the new formation। अब alluvial soil as a whole are very fertile। पूरा जो है अगर इसको पूरा में हम देखें तो ये पूरा जो है सॉइल जो है फर्टाइल है, और किस किस प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन में ये काम आता है ये भी हम देखेंगे। इसमें पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। इसमें पोटास होता है, कंपोजिशन ये आपको ध्यान रखना है। पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड होता है इसमें, पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। अब ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? ये ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है शुगर केन के लिए। इस जो है ज़मीन में एलुवियल सॉइल में जो है शुगर केन ज़्यादा होता है, ठीक है। शुगर केन हो गया, पैडी धान हो गया आपका, व्हीट हो गया गेहूँ, ठीक है, एंड अदर सीरियल्स, एंड जो सीरियल्स दालें भी इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें दालें भी होती हैं एंड पल्स, ठीक है। जो अदर जो है सीरियल्स होते हैं जो है जिसमें कि दाल भी होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इस ज़मीन में अलुवियल सॉइल में काफ़ी मात्रा में ये उगाए जाते हैं। एंड ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ की मिट्टी जो है फर्टाइल होती है, ठीक है, जहाँ की भी मिट्टी फर्टाइल होगी वहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए और उससे जो है मिट्टी से जो है खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे
जो है ऑब्वियसली जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है होगा। एंड कुछ एरिया ऐसे होते हैं, सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कालाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। कुछ एरिया है जैसे कि ड्रायर होते हैं तो और अल्कलाइन होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन से हम उसमें जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है हमने अलुवियल सॉइल का जो है देख लिया, कहाँ कहाँ किस रीजन्स में होता है, इसमें क्या कम्बिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में देखेंगे। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। ये जो है मिट्टी देखने में काली रहेगी, कंपेयर टू अदर्स जो है ये बिल्कुल काली दिखाई देती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ये कॉटन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि कॉटन के लिए सूटेबल है। कॉटन इसमें इस ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छा होता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil। जो इसका parent rock होता है, ठीक है, वो जो है इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्लाइमेटिक कुछ कंडीशंस भी होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑन द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नादर्न डेक्कन प्लेटू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र। ये कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है, ठीक है, मालवा में है, एंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है, एंड एक्सटेंट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एलॉन्ग विद गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो इस सब में जो है ये ब्लैक सॉइल जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लियर मटेरियल। इसके जो है जो क्ले होता है एकदम बिल्कुल फाइन होता है। ठीक है, पार्टिकल्स एकदम छोटे होते हैं, फाइन होते हैं। ठीक है, और ये मॉइस्चर होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, और इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट भी अच्छा होता है, सच एज इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये जो है इसके कंपोजिशन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। ये जो है फास्फोरिक कंटेंट इसमें नहीं होता है, और जब भी हॉट वेदर होता है तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स हो जाते हैं। क्रैक होने से क्या हो गया? एरेशन होता है, मतलब वायु मिश्रण जो है इसका प्रॉपरली जो है होता है। एंड दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, और ये जब गीला होते हैं तो ये जो है स्टिकी हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको जो है टाइलिंग जो है बहुत पहले ही करते हैं, जैसे कि प्री मानसून जब होता है उससे पहले इसको टाइल कर लेते हैं, नहीं तो एक बार अगर पानी ज़्यादा हो गया तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना ये स्टिकी होता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल का हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ होता है, किस क्रॉप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। अब हम देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, ये थर्ड है। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ठीक है, ये जो है इग्नियस रॉक जो है क्या होता है? फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन रॉक। ये जो है इग्नियस रॉक जो होता है, ये मोल्टेन जो होता है सॉलिडिफिकेशन रॉक का, इससे जो है ये इग्नियस रॉक बनता है। जैसे कि कोई चीज़ गल करके और जो है बनी, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन उड़ीसा। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये उड़ीसा में, ये ऐसे रॉक जो है छत्तीसगढ़ में सॉइल होता है। ठीक है, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ एंड साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड एलॉन्ग द पाइडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के पाइडिमेंट जोन में भी ये पाया जाता है। ठीक है, दिस सॉइल डेवलप्ड ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब ये जो है ड्यू टू द ये जो है रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, उसके डिफ्यूजन से जो है ये रेड कलर का
जो है दिखाई देता है, ठीक है। एंड इट्स लुक येलो व्हेन इट इज़ डिहाइड्रेटेड फॉर्म, और जो है ये येलो कब हो जाता है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, नॉट डिहाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो इसकी कलर जो है येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है रेड एंड येलो सॉइल जो है नॉर्मली दो जगह पाए जाते हैं, ये जो है ज़्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, एंड द और जो है साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ये लैटिन वर्ड लेटर से इसको डिस्क्राइब किया गया, विच मीन्स ब्रिक, इसका मीनिंग जो होता है ये ब्रिक है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जहाँ पे जो है एक बार बारिश, एक सीज़न में बारिश, एक सीज़न में जो है ड्राई रहता है, वहाँ पे जो है इस प्रकार के मिट्टी जो है पाई जाती हैं। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर से जो भी न्यूट्रिएंट है वो जो है उनकी लॉस होता है, उसको हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस द कॉल्ड द लीचिंग। तो दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ठीक है। और इसका एसिडिक पीएच जो है लेस देन 6.0 होता है। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड आकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट। वेस्टर्न घाट में होता है, रीजन ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा, ये जो है सॉइल जो है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। एंड ईस्ट रीजन, वेस्ट बंगाल एक्चुअली भी ईस्ट पार्ट में ही है, और ईस्ट रीजन के अदर्स कुछ पार्ट्स में ये मिट्टी जो है पाई जाती है। विच दिज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए सपोर्ट करते हैं। तो डेसिडुअस एक्चुअली फॉरेस्ट होता क्या है, ये जो है वेजिटेशन कंपोज प्राइमरली ऑफ द ब्रॉड लीव्स, जहाँ पे जो है चौड़े चौड़े पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, और वो जो है सीजन में जो है शेड हो जाती हैं, उसको हम डेसिडुअस बोलते हैं। फिर जो है दूसरी जो है पत्तियाँ आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये जो है सही होते हैं। और ये इसमें ह्यूमस रिच होता है, ठीक है, मतलब इसमें जो है ऑर्गेनिक्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रोन टू इरोड एंड डिग्रेशन ड्यू टू देयर पोजीशन इन द लैंड स्केप, ठीक है। और ये वेरी प्रोन है, जो है इसमें जो है इरोजन होता है, लैंड इरोजन के लिए। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द तमिलनाडु, द सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। कर्नाटका में और तमिलनाडु में जो है कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इसके कंजर्वेशन के लिए, जो है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे टी जो है इस मिट्टी में उगाया जाता है। तो ये इसमें कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में भी और केरला के कुछ पार्ट्स में, तमिलनाडु में भी ये मिट्टी पाई जाती है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशू नट। कैशू जो है वहाँ पे ज़्यादा जो है इस मिट्टी में होता है, ठीक है। तो ये लेटराइट सॉइल के बारे में हम लोगों ने देखा। अब है एरिड सॉइल, एरिड सॉइल के बारे में। तो जैसे कि एरिड सॉइल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है शुष्क होता है, इसमें ह्यूमिडिटी जो है बहुत कम होती है, ये जो है ज़्यादा रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ये जो है इसका कलर हो जाता है रेड टू ब्राउन। पहले तो इसकी कलर देखते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, और ये जो है सैंडी होता है एंड सलाइन इन नेचर। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर, जैसे वाटर इवापोरेट होता है तो उसमें से जो है साल्टी होता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, और क्लाइमेट ड्राई होने की वजह से हाई टेम्परेचर भी होता है, इवापोरेशन फास्टर, जैसे कि राजस्थान वगैरह एरिया में जो है ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो
इवापोरेशन जो है फास्टर होगा, एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो उसमें जो है जो ह्यूमस होता है वो भी कम होगा, ठीक है, और मॉइस्चर भी कम होगा। द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाई कंकर, और जो नीचे के जो सॉइल होते हैं उसमें कंकर होता है, और इसकी वजह से जो है इन उसमें कैल्शियम कंटेंट्स जो है डाउनवर्ड में हो जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम के कंटेंट जो है नीचे जो है कंकर की वजह से। एंड कंकर लेयर का जो फॉर्म होता है बॉटम में, वो जो है पानी को इन्फिल्ट्रेट करने में, जो पानी सोखने में की क्षमता होती है मिट्टी की, वो कम हो जाती है। लेकिन प्रॉपर इरिगेशन अगर हम एरिड सॉइल में करें तो हम जो है उसको कल्टीवेशन के लायक इस ज़मीन को बना सकते हैं। जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में कुछ एरिया में जो है प्रॉपर कल्टीवेशन होता है, ठीक है, ये इरिगेशन करके। तो एरिड सॉइल के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट हम देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया। जैसे कि इस सॉइल से ही पता चलता है कि ये जो है हिली में और माउंटेन एरिया में होंगे, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फार्म्ड। और ये जो है माउंटेन के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है इसका सॉइल का टेक्सचर। आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। लोमी क्या होता है? लोमी जो है आइडियल प्लांट ग्रोइंग मीडियम, उसको हम बोल सकते हैं, जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो आइडियल प्लांट ग्रोइंग मीडियम होता है। एंड सिल्टी आप लोगों को पता ही है, फाइंड सैंड को बोलते हैं। ये वैली साइड्स में होती है। एंड कोर्ज ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप, और अपर स्लोप में थोड़ा सा खुरदरा होता है, थोड़ा मोटा होता है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। और जो है ये जो हिमालय के जो एरिया में है जहाँ पे स्नो कवर्ड है वहाँ पे डेनुडेशन हो जाता है। डेनुडेशन मतलब कि क्या होता है? वो वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस हो जाता है। जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो जो है ख़राब हो जाती है, या जो है थ्रू वाटर या विंड या आइस के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आइस से जो ढकी है तो इसी से डिनोडेशन हो जाता है, मतलब कि उसकी ऊपरी परत का जो है वियरिंग अवे जो हो जाता है, मतलब कि वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, चाहे पानी से हो या बर्फ़ से हो या हवा से हो, ऊपरी परत जो है चली जाती है, हट जाती है, ठीक है। और इसमें जो है लो ह्यूमस कंटेंट भी हो जाता है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली इन द रिवर टेरेसेस एंड एलुएबल फाइन्स आर फर्टाइल। और जो एलुएल में होता है या रिवर टेरेसेस में है वहाँ पे जो है ये ज़मीन फर्टाइल होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा ख़त्म हुआ टाइप ऑफ सॉइल्स। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।